दोस्तों, अगर आप बीसी यूनिवर्सिटी के अंदर एमएससी एग्रीकल्चर कोर्सेज के एडमिशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो कैसे आपको एडमिशन फॉर्म को फिल करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है और फीस कितनी होने वाली है, ए टू जेड जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, एडमिशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना है। तो मेन वेबसाइट पे आ जाने के बाद आपको राइट साइड में मिलता है यहाँ पे एडमिशन 2025-26, इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए हम एडमिशन रजिस्ट्रेशन 2025-26 के मेन पेज पर जाएंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले में ऑप्शन देखने को मिलता है कैंपस कॉलेज एडमिशन पोर्टल 2025-26। इससे आप यूजी, पीजी सर्टिफिकेट और पीजी सर्टिफिकेट डिप्लोमा फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहीं से हमें अपना पीजी का फॉर्म फिल करना है, इसी लिंक पे क्लिक करके। साथ ही हमें बीटेक, एमसीए, एमबीए, एमटेक के फॉर्म के लिए, एप्लीकेशन फॉर्म के लिए लिंक मिल जाएगा, उससे आप एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे देखिए आपको कैंपस और कॉलेज का ब्राउचर मिल जाएगा। तो एडमिशन फॉर्म फिल करने से पहले आप कैंपस और कॉलेज के ब्राउचर को चेक कर लीजिएगा, फिर आप अपना फॉर्म फिल कीजिएगा। साथ में आपको यहाँ पे एंटी रैगिंग, अंडरटेकिंग के लिए ऑप्शन मिल जाता है, जिसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई चैनल पर को मिल जाएगी कि कैसे आपको एंटी रैगिंग, अंडरटेकिंग के फॉर्म को फिल करना है, उसका सर्टिफिकेट कैसे आपको डाउनलोड करना है। साथ में देखिए यहाँ पे आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए ऑप्शन मिल जाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पीजी के एडमिशन फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो एडमिशन फॉर्म को फिल करने से पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कैंपस ब्राउचर की और कॉलेज के ब्राउचर को आपको चेक करना है। जहाँ पे आपको जिस प्रोग्राम का फॉर्म फिल करना चाहते हैं उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है वो आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना कैंपस का ब्राउचर ओपन कर लेता हूँ। कैंपस के ब्राउचर को ओपन करने के बाद देखिए हमें यहाँ पे एमएससी एग्रीकल्चर कोर्सेज की यहाँ पे देखिए डिटेल मिल जाएगी। तो यहाँ पे बात करते हैं नंबर ऑफ सीट एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंडीशन रखी गई है हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट एडेड प्रोग्राम की, जिसमें 10% सीट आपकी ईडब्ल्यूएस सीट भी रहती है। तो यहाँ पे देखिए प्रोग्राम ऑफ स्टडी मेंशन है, इसमें देखिए एमएससी एग्रीकल्चर प्रोग्राम है जो कि हमारा 2 ईयर का प्रोग्राम है, 4 सेमेस्टर आपको देखने को मिलेंगे विद सीबीसी हमारा यहाँ पे मोड है। तो यहाँ पे देखिए जो सब्जेक्ट देखने को मिल रहा है आपको मिल रहा है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, जिसमें टोटल सीट रखी है हमारी 30। साथ ही मेंशन किया गया है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप बैचलर ऑफ डिग्री पास आउट होनी चाहिए विद एग्रीकल्चर से, जिसमें 50% मार्क्स आपको एग्रीकल्चर जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए, तभी आप एलिजिबल है एमएससी एग्रीकल्चर जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग के फॉर्म को फिल करने के लिए। साथ ही बात करते हैं अगर आप एमएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उसमें टोटल सीट रखी गई कैंपस के अंदर यहाँ पे 10 सीट, इसमें क्राइटेरिया हमारा सेम रखा गया है। इसमें आप बैचलर डिग्री पास आउट होनी चाहिए एग्रीकल्चर कोर्सेज से विद 50% मार्क्स आपके एग्रीगेट होने चाहिए जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए, एससी एसटी सिर्फ पास आउट होने चाहिए स्टूडेंट हमारे। साथ ही एमएससी एग्रीकल्चर के जो अदर कोर्सेज आते हैं वो हमारे सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम आते हैं। इसमें देखिए आपको एमएससी एग्रीकल्चर प्रोग्राम के अंदर फूड एंड साइंस टेक्नोलॉजी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है सब्जेक्ट्स का, इसमें टोटल सीट रखी है हमारी 20। और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, स्टूडेंट बैचलर डिग्री पास आउट होनी चाहिए एग्रीकल्चर के अंदर, या फिर बायोलॉजी सीबीजेड फूड साइंस के साथ पास आउट होनी चाहिए, फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए उसके बाद विद फूड साइंस एज ए सब्जेक्ट विद 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए, तभी आप एमएससी एग्रीकल्चर फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का फॉर्म फिल कर पाएंगे। साथ ही बात करें एमएससी एग्रीकल्चर सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम देखने को मिल जाता है, टोटल सीट हमारी 30 रखी गई है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारा सेम रखा गया है, इसमें बैचलर डिग्री पास आउट स्टूडेंट एग्रीकल्चर के अंदर या फिर सीड साइंस से, फिर बायोटेक्नोलॉजी से, या फिर बायोलॉजी ग्रुप उसके पास होना चाहिए विद 50% मार्क्स उसके एग्रीगेट होना चाहिए डिग्री के अंदर। साथ ही एमएससी एग्रीकल्चर एंट्रोमोलॉजी जो कि सीबीसी कोर्स है हमारा, 30 सीट रखेगी टोटल, यहाँ पे क्राइटेरिया पे सेम मेंशन किया गया है। सेम बात करते हैं आपको प्रोग्राम देखने को मिलेगा एमएससी एग्रीकल्चर प्लांट पैथोलॉजी सीबीसी कोर्स है जो कि हमारा कैंपस के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। 30 सीट इस प्रोग्राम की भी रखी गई है। साथ में बैचलर डिग्री पास आउट स्टूडेंट एग्रीकल्चर कोर्सेज से, या फिर हॉर्टिकल्चर या फिर फॉरेस्ट्री या फिर बीएससी डिग्री विद केमिस्ट्री से पास आउट होना चाहिए, बोटनी जूलॉजी विद 50% मार्क्स आपके एग्रीगेट होने चाहिए, तभी आप एमएससी एग्रीकल्चर प्लांट पैथोलॉजी के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम आपको देखने को मिलेंगे यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर। साथ ही देखिए कैंपस ब्राउजर के अंदर ही आपको एमएससी एग्रीकल्चर कोर्सेज की जो यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर भी देखने को मिल जाता है, जो कि हमारा 2 ईयर का प्रोग्राम है। इसमें आपकी फर्स्ट ईयर की फीस कितनी है, सेकंड ईयर की फीस कितनी है और ट्यूशन फीस कितनी टोटल होने वाली है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो जो भी आप प्रोग्राम का फॉर्म फिल करें कैंपस के अंदर उसकी आप फीस स्ट्रक्चर भी यहाँ पे देख सकते हैं यूनिवर्सिटी कैंपस के ब्राउजर के अंदर। अब बात करते हैं कॉलेज के ब्राउचर को, हम यहाँ ओपन कर लेते हैं। कॉलेज ब्राउचर के अंदर देखिए ओपन करने के बाद आप कौन कौन से कोर्सेज एफिलिएटेड कॉलेज से कर सकते हैं, इसमें देखिए मेंशन किया गया है हमारे यहाँ, जिसमें देखिए एमएससी एग्रीकल्चर प्रोग्राम के अंदर जो प्रोग्राम के सब्जेक्ट्स रखे गए हैं हमारे हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, साथ में जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, साथ में एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री एंड सोइल साइंस सब्जेक्ट यहाँ पे रखे गए हैं। टोटल हमारे 7 सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे एमएससी एग्रीकल्चर के अंदर एफिलिएटेड कॉलेज के अंदर। इसमें देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, स्टूडेंट बैचलर पास आउट होना चाहिए एग्रीकल्चर कोर्सेज से, फिर 50% मार्क्स उससे एग्रीगेट होना चाहिए
डिग्री के अंदर, तभी आप अपना एमएससी एग्रीकल्चर का फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो यहाँ पे कोई सीट वगैरह मेंशन नहीं होती है कॉलेज की, वो आपको कॉलेज में ही देखने को मिलता है, और फीस वगैरह भी आपके कॉलेज में ही देखने को मिलती है, क्योंकि एवरी डिफरेंट एफिलिएटेड कॉलेज की फीस आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कैसे आपको एडमिशन फॉर्म को फिल करना है। इसके लिए हम बैक आते हैं अपने कैंपस कॉलेज एडमिशन पोर्टल पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करते देखिए हम आ जाएंगे समर्थ पोर्टल पे। इस बार जो हमारे एडमिशन फॉर्म फिल हो रहे हैं वो समर्थ पोर्टल से ही फिल हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको डैशबोर्ड मिलता है, नोटिस मिलता है। नोटिस में आपको देखिए जो हमारा पीजी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल होने का नोटिस आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि 26 जून को यहाँ पे रिलीज हुआ था, वो आप चेक कर सकते हैं। साथ में इंस्टीट्यूट प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं आप, कॉन्टैक्ट एक्स और मेरिट लिस्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। साथ में देखिए आप यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है देखने के लिए रजिस्ट्रेशन का। तो सबसे पहले आपको समर्थ पोर्टल पे करना होता है रजिस्ट्रेशन, यानी फर्स्ट टाइम आप इस पोर्टल पे आए हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप आ जाएंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म के स्टेप पे, जहां पे आपको अपनी कुछ डिटेल फिल करनी होती है। और डिटेल जो फिल करेंगे आप वो 12th की जो डिटेल है आपकी, 12th के बोर्ड की मार्कशीट की डिटेल पे आपको डिटेल फिल करनी होती है। सबसे पहले आपको एप्लीकेंट का फुल नेम फिल करना है, जो कि आपका 10th या 12th में मेंशन होगा, वही नेम आपको यहाँ पे मेंशन करना है। एप्लीकेंट का डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है आपको, डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेनी है अपनी यहाँ पे। एप्लीकेंट का ईमेल एड्रेस फिल करने हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ईमेल फिल करेंगे वो वर्किंग चाहिए, इस पे आपको ओटीपी सेंड भी किया जाएगा और यही आपका लॉगिन आईडी भी रहेगा। तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस फिल कर लेना है, री एंटर कर लेना है ईमेल एड्रेस। एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है मिनिमम 8 कैरेक्टर का, री एंटर कर लेना है पासवर्ड। मोबाइल नंबर फिल करना है, री एंटर कर लेना है मोबाइल नंबर। इसके बाद राइट कैप्चा फिल करना है और रजिस्ट्रेशन क्लिक करना है। रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करते ही देखिए हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा सक्सेसफुली, और आपके ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर पर एक वेरिफिकेशन कोड सेंड किया जाता है। तो आपको अपना ईमेल चेक करना है या फिर मोबाइल पे आपका ओटीपी सेंड किया जाता है, तो ओटीपी जो आपको आएगा ईमेल पे या फिर मोबाइल पे, वो आपको ओटीपी के ऑप्शन में फिल कर लेना है। कोई भी एक ओटीपी आप फिल कर लीजिएगा, चाहे ईमेल पे आए या फिर मोबाइल पे आए। इसके बाद राइट कैप्चा फिल करना है और फिर सबमिट ओटीपी के ऑप्शन में क्लिक करना है। सबमिट ओटीपी के ऑप्शन क्लिक करते ही जो अकाउंट है हमारा वेरीफाई हो जाएगा सक्सेसफुली, और आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो जाता है, जिसको आपको नोट डाउन कर लेना है। यही आपका लॉगिन आईडी भी होता है, साथ ही ईमेल आईडी भी आपका लॉगिन आईडी होता है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको नोट डाउन कर लेना है और फिर आना है लॉगिन के ऑप्शन पे। लॉगिन ऑप्शन क्लिक करते ही हम लॉगिन पेज पर जाएंगे, जहां पे देखिए आपको अपना लॉगिन डिटेल में सबसे पहले या तो आप ईमेल एड्रेस फिल कर लीजिए जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे फिल की थी, या फिर जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको रिसीव हुआ है वो फिल कर लीजिएगा। पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया था वो मेंशन कर लेना है, राइट कैप्चा फिल करना है और फिर लॉगिन ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम लॉगिन हो जाएंगे। अदरवाइज आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो आपको फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन मिलता है, तो क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं, जहां पे आपको अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी फिल करनी है, राइट कैप्चा फिल करना है और फिर सेंड ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में आपके मोबाइल पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है या फिर ईमेल पे एक ओटीपी सेंड किया जाता है। वो ओटीपी फिल करना है, न्यू पासवर्ड अपना क्रिएट कर लेना है, री एंटर करना है न्यू पासवर्ड, राइट कैप्चा फिल करना है और सबमिट ओटीपी ऑप्शन क्लिक करके अपना पासवर्ड चेंज कर लेना है। तो हमें अपना पासवर्ड याद है, तो हम यहाँ पे अपनी लॉगिन कर लेते हैं अपनी डिटेल से जल्दी से। लॉगिन करते देखिए हम डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। डैशबोर्ड पे आते ही आपको शो करेगा आपका पोर्टल, जहां से आप अपना एडमिशन फॉर्म को फिल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपका नेम मेंशन होगा, साथ में राइट साइड में मिलता है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन होता है, और साथ ही आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल आईडी और डेट मेंशन होगी जिस डेट में आप अप्लाई कर रहे हैं। साथ में प्रोसेस स्टेप मेंशन होंगे, अभी स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 कंप्लीट करने के बाद ही अपना फॉर्म फिल करेंगे। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। साथ ही लेफ्ट साइड में आपको फॉर्म स्टेटस मिलता है, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है, टिक शो करेगा राइट। इसके बाद हमें फिल प्रोफाइल डिटेल कंप्लीट करनी है अपनी, और फिर अपने डिपार्टमेंट या कॉलेज के लिए अप्लाई करना है। साथ में क्विक लिंक से अंदर आपको मिल जाता है पेमेंट का स्टेप, रजिस्टर ईमेल और मोबाइल नंबर को चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है, यानी अपना जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चेंज भी कर सकते हैं आप यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है, आपको 3 स्टेप में फॉर्म को फिल करना है। इसमें सबसे पहले स्टेप रहेगा हमारा यहाँ पे कंप्लीट प्रोफाइल। तो यहाँ पे हमें कंप्लीट प्रोफाइल के उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं, जहाँ पे आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी होती है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका फुल नेम मेंशन रहेगा, साथ ही आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर, जो भी जेंडर है सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैरिटल स्टेटस क्या, आप मैरिड है अनमैरिड है, जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है सिलेक्ट कर लीजिएगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ पहले से ही फिल रहेगी, चेंज कर सकते हैं, और उस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपकी एज क्या है वो मेंशन रहेगी। सोशल कैटेगरी क्या है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी से, एससी एसटी ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस, वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उस हिसाब से आपको यहाँ पे वेटेज मिलेगा मेरिट लिस्ट के अंदर। साथ में आपका एप्लीकेंट का रजिस्टर्ड ईमेल आईडी मेंशन रहेगा। अल्टरनेट ईमेल आईडी आप देना चाहते हैं दे सकते हैं, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। मोबाइल नंबर पहले से फिल रहेगा, अल्टरनेट मोबाइल नंबर फिल करना चाहते हो फिल कर सकते हैं। साथ में देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है ब्लड ग्रुप, तो आपका ब्लड ग्रुप क्या है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। साथ में ऑप्शन मिलता है अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं तो यानी आपको यहाँ पे यस कर लेना है, यानी आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो यस तो करना है। रिलीजन क्या है आपका, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो भी आपका रिलीजन है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा ऑप्शन। आईडी प्रूफ का ऑप्शन मिलता है, तो देखिए आईडी प्रूफ में यहाँ पे आप दे सकते हैं अपना पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड,
बैंक पासबुक या फिर ड्राइविंग लाइसेंस आप दे सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो आप अदर वैलिड डॉक्यूमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ उसको सेलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नेम मेंशन करना है, जो कि आप आधार कार्ड में यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ तो आधार कार्ड का नेम मेंशन करें, आधार नंबर मेंशन कर लीजिएगा। इसके बाद आईडी प्रूफ में आपको अपने यहाँ पे आधार की 12 डिजिट यहाँ पे मेंशन कर देनी है। अदरवाइज आप जो भी आइडेंटिटी प्रूफ में देना चाहते हैं आप दे दीजिएगा, वो भी आप डॉक्यूमेंट में प्रूफ में आपको अपलोड करना होगा। साथ में फैमिली डिटेल मिलती है, तो देखिए फैमिली डिटेल जो आप यहाँ फिल करेंगे वो 12th के बेस पे ही फिल करेंगे, यानी जो 12th की मार्कशीट में आपका फैमिली का नेम है वो मेंशन करना है, जिसमें मदर का नेम मेंशन कर लेना है, आपको फादर्स का नेम मेंशन कर लेना है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर लेना है अपने फादर से मदर्स में किसी का भी। साथ में आपकी फैमिली इनकम कितनी है, यानी किस कैटेगरी के अंदर आपकी फैमिली इनकम लाई करती है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद मिलता है यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन डिटेल इफ एप्लीकेबल। अगर आपके पास यूनिवर्सिटी डिटेल है नहीं, मतलब आपने अपना ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको अपनी डिटेल फिल करनी है। अदरवाइज इस ऑप्शन को आपको नो कर लेना है, यानी आपने यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया है तो इस ऑप्शन को आप नो कर लीजिएगा। अदरवाइज यहाँ पे डिटेल फिल कर लीजिएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपका ग्रेजुएशन में जो आपका एनरोलमेंट नंबर रहता है वही आपका पीजी के अंदर भी रहेगा, अदरवाइज आपका जो एनरोलमेंट नंबर है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है, अगर आपने यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो यस कर लीजिएगा। यस करने के बाद देखिए आपको डिटेल मिलती है यहाँ पे, जो कि आपको अपना एनरोलमेंट नंबर मेंशन कर देना है, स्कूल कॉलेज या फिर जो डिपार्टमेंट का नेम मेंशन कर देना है जहाँ से आपने अपना कोर्स किया है, ग्रेजुएशन प्रोग्राम कौन सा किया है, बीए किया है, बीएससी किया है, जो भी प्रोग्राम का नेम था आपका वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। साथ में ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन मेंशन कर दीजिएगा, किस ईयर में आपने रजिस्ट्रेशन किया था, नहीं एडमिशन कब लिया था, 2022 के अंदर, 21 के अंदर, 20 के अंदर, पासिंग ईयर नहीं मेंशन नहीं करना है, जिसमें जिस ईयर में आपने एडमिशन लिया था यूनिवर्सिटी के अंदर वो मेंशन करना है आपको। तो ये डिटेल फिल कर लेनी है अगर आपने यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो। अदरवाइज आपने अपना ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी से नहीं किया है तो इस ऑप्शन को यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ ही ऑप्शन मिलता है यहाँ पे अदर कैटेगरी कोटा, इसमें देखिए ऑप्शन मिलता है अगर स्टूडेंट हमारा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो भी यहाँ पे पीडब्ल्यू कैंडिडेट की यहाँ पे कंडीशन रखी गई है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज नोट एप्लीकेबल ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ में स्टूडेंट अगर आपका एक्स सर्विस मैन है तो यहाँ पे आप यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिएगा। साथ में जो हमारा यहाँ पे डिपेंडेंट है नहीं स्टूडेंट है वो फ्रीडम फाइटर है तो यहाँ पे यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कर लीजिएगा। स्पोर्ट्स कोटा चाहते हैं आप तो यस कीजिएगा। यस करने के बाद जो स्पोर्ट्स कोटा के आपका नेम ऑफ स्पोर्ट्स मेंशन कर देना है और लेवल क्या है पार्टिसिपेशन का वो मेंशन कर दीजिएगा। अदरवाइज स्पोर्ट्स कोटा नहीं चाहते हैं आप, उसके हिसाब से वेटेज नहीं चाहते हैं तो इस ऑप्शन को यहाँ पे नो कर लीजिएगा। साथ में उसमें मिलता है एड्रेस का, तो देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे अपना कोरस्पोंडेंस एड्रेस में जो कि आपका प्रेजेंट एड्रेस होता है वो मेंशन करना है, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, कंट्री का नेम सेलेक्ट कर लेना है, स्टेट का नेम सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट का नेम सेलेक्ट कर लेना है और पिन कोड फिल कर लेना है अपना एरिया का, जो कि आपका प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पे भी आप रहते हैं। साथ में परमानेंट एड्रेस फिल करना है, अगर आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आपको चेक बॉक्स में क्लिक कर लेना है, आपका दोनों एड्रेस सेम हो जाएंगे। अदरवाइज आपका परमानेंट एड्रेस डिफरेंट है तो आपको यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर लेना है और अपना एड्रेस डिटेल फिल करने के बाद आपको सिंपल सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में हमारी पर्सनल डिटेल्स हो जाएगी जो भी हमने यहाँ पे फिल की है, जिसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा। तो कोई मिस्टेक हो गई है तो अपडेट डिटेल उसमें क्लिक करके अभी एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज प्रोसीड फॉर नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम स्टेप 2 पे जाएंगे जहाँ पे आपको अपनी अदर डिटेल फिल करनी होती है। इसमें सबसे पहले उसमें मिलता है जो स्टूडेंट है हमारा कहाँ से बिलोंग करता है, अर्बन एरिया से, रूरल एरिया से, फिर सेमी अर्बन से। अर्बन मतलब शहरी एरिया, रूरल मतलब ग्रामीण एरिया, सेमी अर्बन मतलब कस्बा एरिया। तो आपको अपने हिसाब से अपना एरिया सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ऑप्शन मिलता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट का, तो देखिए दोस्तों अगर आपने यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है तो यहाँ पे आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है नो। अदरवाइज आपने किसी अदर यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट है तो यस कर लीजिएगा और डॉक्यूमेंट में आपका अपलोड होगा। अदरवाइज आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो इस ऑप्शन को आप यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन जब आपका एडमिशन कंफर्म होगा जिस भी यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर, जब अपना मेरिट लिस्ट में नेम आने के बाद आप अपना एडमिशन कंफर्म करने जाएंगे तब अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप जरूर सबमिट कराइएगा। अदरवाइज आपकी जो मार्कशीट में मेंशन रहेगा लेटर या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट की वजह से डिटेन ड्यू टू माइग्रेशन सर्टिफिकेट लिखा आता है, इस वजह से आपकी मार्कशीट में ये एरर देखने को मिलेगा रिजल्ट के अंदर भी। तो अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आप अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है तो जरूर सबमिट कराइएगा यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में जाके। अदरवाइज आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है तो इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा नो। साथ में मिलता है आप रेजिडेंस है उत्तर प्रदेश के तो यहाँ पे आप यस करना है, अदरवाइज नो करना है। अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो आपको इसके रिगार्डिंग एक डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होगा जो कि आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट रहता है, या फिर जो उत्तर प्रदेश का आप डिसाइड करेगा कि आप अपना आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं उस केस में डॉक्यूमेंट में। तो इस ऑप्शन में यहाँ पे मैं यस सेलेक्ट कर लेता हूँ। साथ में लैंग्वेज का ऑप्शन मिलता है, आप हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज रीड करना जानते हैं, राइट करना जानते हैं, स्पीक करना जानते हैं तो चेक बॉक्स में आपको टिक कर लेना है।
और फिर सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए जो हमारी डिटेल है वो फिल हो जाएगी और हमारे सामने शो हो जाएगी। आप कोई अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट कर सकते हैं, अदरवाइज हमें यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जो कि रहेगा हमारा अपलोड का स्टेप, जहाँ पे देखिए हमें अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। तो देखिए जो डॉक्यूमेंट की बात करें, फोटो सिग्नेचर साइज रखना है आपको यहाँ पे 10 KB से लेके 500 KB का साइज रखना है सारी फाइल का, चाहे फोटो सिग्नेचर या डॉक्यूमेंट हो। साथ में जो हमारे यहाँ पे फॉर्मेट रहेगा जेपीजी या PDF फाइल आपको अपलोड करनी होती है। इसमें देखिए हमारे डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, आपको फोटो अपलोड करना है अपने यहाँ पे, सिग्नेचर अपलोड करना है आपको यहाँ पे स्टूडेंट का, रिलीवेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अब रिलीवेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्या होता है, ये यहाँ पे मेंशन तो किया नहीं गया कि आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है, फिर ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करनी है। तो इस केस में आपको यहाँ पे अपलोड करना है अपना ग्रेजुएशन की मार्कशीट। क्यों? क्योंकि जो रिलेवेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है वो इस बेस पे होता है जिसका आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। हम फॉर्म फिल कर रहे हैं पीजी के लिए, तो उसके लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपका सर्टिफिकेट अपलोड होगा वो होगा हमारे यहाँ पे ग्रेजुएशन का। तो आप अपनी यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिग्री भी अपलोड कर सकते हैं या फिर ग्रेजुएशन की अपनी यहाँ पे मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के रूप में। हो सकता है आपको ये ऑप्शन देखने को ना मिले, अगर आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है तो काफी अच्छी बात है, अदरवाइज आपको ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे आपको अपना ग्रेजुएशन की मार्कशीट को या सर्टिफिकेट को अपलोड कर देना है। साथ में आपको अपना यहाँ पे आईडी प्रूफ देना है डॉक्यूमेंट में जो आपने सेलेक्ट किया था फॉर्म के अंदर, चाहे अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया था वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे आईडी प्रूफ में अपलोड करना है अपना। साथ में हमने जो अपना रेजिडेंस उत्तर प्रदेश के हैं उस यहाँ पे हमें यस सेलेक्ट किया था, इसके रिगार्डिंग हमें अपने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अगर आप नो सेलेक्ट करते हैं तो इस केस में आपको डॉक्यूमेंट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो अब हमें यहाँ पे अपना फोटो जो साइज रखना है जेपीजी या PNG फॉर्मेट रखना है। साथ में साइज अभी फाइल का हमारा 10 KB से लेके 500 KB के बीच में आपको फाइल का साइज रखना है। और बात करें जो हमारे डॉक्यूमेंट रहेंगे अदर जैसे सर्टिफिकेट, 10 की मार्कशीट, आईडी प्रूफ, उसके फॉर्मेट में हम PDF फाइल भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो जल्दी से मैं अपने सिलेक्ट फाइल के ऑप्शन क्लिक करके अपना फोटो अपलोड कर लेता हूँ, सिग्नेचर अपलोड कर लेता हूँ, रिलेवेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड कर लेता हूँ, आईडी प्रूफ अपलोड कर लेता हूँ और अपना रेजिडेंस ऑफ उत्तर प्रदेश के लिए अपना यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद हमें सिंपल प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारे सामने जो हमारे स्टेप 3 के यहाँ पे प्रीव्यू होगा, इसमें आपकी प्रोफाइल डिटेल मेंशन होगी, आपकी अदर डिटेल मेंशन होगी, अपलोड में डॉक्यूमेंट जो अपने अपलोड किए हैं वो मेंशन होंगे। तो अगर आपको कोई चेंजेस करना चाहते हैं अपने यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी सारी डिटेल सही है तो आपको स्क्रॉल करना है और फिर आपको चेकबॉक्स ऑप्शन क्लिक कर लेना है और कंफर्म डिटेल एंड पे रजिस्ट्रेशन फी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए आप पेमेंट स्टेप पे जाएंगे जहां पे देखिए आपको अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करने के लिए 115 रुपए आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी होती है। तो यहाँ पे आपको देखिए आपको पे यू का ऑप्शन मिल जाता है, उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए आप पेमेंट पेज पे जाएंगे जहाँ पे पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI के थ्रू अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो आप जिस पेमेंट मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं आप पेमेंट कर लीजिएगा। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद यानी पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आप रिडायरेक्ट आ जाएंगे डैशबोर्ड पे और डैशबोर्ड पे आते ही देखिए आपको शो करेगा आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल यहाँ पे आपकी अपडेट हो गई है और आपका देखिए यहाँ पे आपका CCURR नंबर जनरेट हो जाता है जो कि आपका पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन किया, अब आपका यहाँ पे CCURR नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन होता है, यानी आपका जो पेमेंट है कंप्लीट हो गया है। लेफ्ट साइड में आपको शो करता है जो फिल प्रोफाइल डिटेल आपकी वो कंप्लीट हो गई है, यानी पेमेंट होने के बाद ही आप अपना जो कॉलेज वगैरह का सिलेक्शन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलता है आपको देखने के लिए प्रोग्राम एप्लीकेशन, जो कि पहले आपको देखने को नहीं मिल रहा था लेकिन अब आपको देखने को मिलेगा, जहां से आप क्लिक करके अपने प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब चाहे आप अप्लाई इन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कॉलेज ऑप्शन क्लिक कीजिए या फिर अप्लाई इन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कॉलेज नाउ के ऑप्शन में क्लिक कर सकते हैं, दोनों में सेम तरीके से आप अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम अप्लाई इन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कॉलेज ऑप्शन क्लिक करते हैं। क्लिक करते देखिए हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जहाँ पे आपको प्रोग्राम लेवल का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसमें देखिए आपको ऑप्शन मिलता है सर्टिफिकेट प्रोग्राम, डिप्लोमा प्रोग्राम, यूजी के लिए बैचलर प्रोग्राम का ऑप्शन मिलता है, पोस्ट ग्रेजुएशन जो हमारा डिप्लोमा प्रोग्राम है उस ऑप्शन देखने को मिलता है। तो आप पीजी के अंदर डिप्लोमा प्रोग्राम का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पीजी के लिए फॉर्म फिल करना है तो आपको मास्टर का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जो कि पर आएगा मास्टर पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम का ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। इस ऑप्शन को हमें सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। इसके बाद देखिए हमें अपना यहाँ पे प्रोग्राम का नेम सेलेक्ट करना है, यानी आप MSc एग्रीकल्चर के अंदर कौन सा प्रोग्राम करना चाहते हैं वो प्रोग्राम का नेम सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए बात करें हम, आप यहाँ पे कैंपस और कॉलेज का फॉर्म एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म से फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, प्रोग्राम का नेम सेलेक्ट करने के बाद आपको कॉलेज और डिपार्टमेंट का नेम सेलेक्ट करना है, यानी जो भी आप प्रोग्राम का नेम सेलेक्ट करेंगे वो कॉलेज के अंदर है या कैंपस के अंदर है अगर तो आपको यहाँ पे उनकी डिटेल मिल जाएगी। आप कैंपस के अंदर फिल कर जाते हैं, कैंपस के ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, जो कि आपका डिपार्टमेंट ऑफ जो भी आपका डिपार्टमेंट रहेगा प्रोग्राम का वो रहेगा। साथ में एफिलिएटेड कॉलेज जो भी इस प्रोग्राम को करा रहे हैं वो मेंशन रहेंगे। तो आपको अपने यहाँ पे कॉलेज में फॉर्म फिल करना चाहते हैं कॉलेज से सेलेक्ट कर लीजिएगा, कैंपस के अंदर फिल करना है कैंपस को सेलेक्ट कीजिएगा। अब यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं मैं आपको, आप एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर 3 प्रेफरेंस सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी अगर आप सिंपल कॉलेज के अंदर फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप 3 प्रेफरेंस सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आप
3 डिफरेंट प्रोग्राम का सिलेक्शन कर सकते हैं प्रेफरेंस के अंदर। इसमें 3 डिफरेंट कॉलेज सिलेक्शन कर सकते हैं या फिर 3 डिफरेंट कोर्सेज के लिए एक ही कॉलेज सिलेक्शन कर सकते हैं आप, या फिर आप एक ही प्रोग्राम के लिए आप 3 डिफरेंट कॉलेज सिलेक्शन कर सकते हैं प्रेफरेंस के अंदर। साथ ही बात करें अगर आप सिर्फ कैंपस का फॉर्म फिल करना चाहते हैं कैंपस के अंदर, तो आप कैंपस के अंदर कोई 3 कोर्सेज का सिलेक्शन कर सकते हैं, इसमें आप 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन बात करें अगर आप कंबाइन सेलेक्ट करते हैं कैंपस का भी और कॉलेज का भी, तो इस केस में भी आप सिर्फ 3 ही प्रेफरेंस सेलेक्ट कर पाएंगे। नहीं, अगर आप 2 प्रेफरेंस सेलेक्ट करते हैं अपनी कॉलेज की और एक प्रेफरेंस सेलेक्ट करते हैं आप अपनी कैंपस की, तो इसके अलावा आप चौथी प्रेफरेंस सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। मैं आपको क्लियर करता हूं। तो आपको जो भी प्रोग्राम करना है उस प्रोग्राम का नेम सेलेक्ट करना है, कॉलेज में करना है फिर कैंपस के अंदर करना है, वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा और फिर प्रोसीड को क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में आपकी जो प्रोग्राम की डिटेल्स शो करेगी वो चेक कर लीजिएगा और फिर नेक्स्ट में क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में हमें वेटेज का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो अगर आप वेटेज क्लेम करना चाहते हैं, इसमें देखिए अगर आपकी फैमिली में कोई भी मेंबर इस यूनिवर्सिटी के अंदर वर्किंग है, फिर एफिलिएटेड कॉलेज के अंदर वर्किंग है, तो यहाँ पे आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। अदरवाइज आप वेटेज क्लेम नहीं करना चाहते तो आपको नन का ऑप्शन क्लिक करना है। इसके बाद एक सेकंड ऑप्शन मिलता है, अगर आप वेटेज क्लेम कर जाते हैं, आप एनसीसी कैंडिडेट हैं या फिर एनएसएस कैंडिडेट हैं, फिर साउथ कैंडिडेट हैं, तो आपके सामने जो ऑप्शन अवेलेबल हैं, जो भी आप एप्लीकेबल है इस ऑप्शन के लिए, वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर वेटेज क्लेम नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे नन ऑप्शन क्लिक कीजिएगा और फिर प्रोसीड ऑप्शन क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में आपकी वेटेज डिटेल्स शो करेगी, सो आप चेक कर लीजिएगा और फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में आपकी पर्सनल डिटेल्स शो करेगी, सो एक बार आप चेक कर लीजिएगा और फिर स्क्रॉल करके नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही हम आ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि रहेगा हमारा क्वालिफिकेशन स्टेप। तो यहाँ पे देखिए आप एमएससी एग्रीकल्चर के अंदर जो भी प्रोग्राम का फॉर्म यहाँ पे फिल कर रहे हैं उसकी क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पे शो करेगी, नहीं उसकी आपको एलिजिबिलिटी डिटेल यहाँ पे शो करेगी। तो यहाँ पे जो भी आप कंडीशन फुलफिल करते हैं सामने आपको टिक कर लेना है। टिक कर से देखिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा। और फिर अब हमें यहाँ पे अपनी सबसे पहले 10th की डिटेल फिल करनी होती है। 10th का सबसे पहले आपका बोर्ड का नेम सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए जिस बोर्ड से आपने अपना 10th पास आउट किया है उस बोर्ड का नेम यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। साथ में 10th का पासिंग ईयर, किस ईयर में 10th आपने पास किया है वो मेंशन कर लीजिएगा आप यहाँ पे। साथ में उसमें मिलता है 10th की परसेंटेज। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका रिजल्ट 10th का परसेंटेज में आया है तो परसेंटेज मेंशन कर लीजिएगा। सीजीपीए में आया है तो सीजीपीए जो रिजल्ट आया है आपको उसमें 9.5 से मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आता है वो आपकी परसेंटेज होती है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। साथ में 10th में डिवीजन क्या आई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी डिवीजन आई है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। 10th के यहाँ पे उसमें मिलता है इंस्टीट्यूट या फिर स्कूल का नेम। तो आपका जो स्कूल का नेम है 10th का वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, जो कि आपकी मार्कशीट में मेंशन रहता है वही नेम आपको मेंशन कर लेना है। 10th के सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन मेंशन कर लेना है, यानी जो आपके 10th के सब्जेक्ट के सारे नेम आपको यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। साथ ही हमें यहाँ पे अपनी 12th की डिटेल फिल करनी होती है। सबसे पहले 12th का बोर्ड, किस बोर्ड से आपने 12th पास की है वो ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। 12th किस ईयर में पास किया है वो ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। क्लास 12th आपने किस स्ट्रीम से पास की है, कॉमर्स से, साइंस से, आर्ट्स से, जो भी स्ट्रीम थी आपकी वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद क्लास 12th का जो डिवीजन आई है, कि फर्स्ट डिवीजन आई है, सेकंड डिवीजन आई है, थर्ड डिवीजन आई है, जो भी आपकी डिवीजन आई है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। क्लास 12th का रोल नंबर मेंशन कर देना है आपको यहाँ पे। साथ में क्लास 12th का जो आपका स्कूल का नेम है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। क्लास 12 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, यानी जो सब्जेक्ट के नेम है आपकी मार्कशीट में मेंशन है, सभी सब्जेक्ट का नेम आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसके बाद देखिए आपको स्क्रॉल करने के बाद आपको मिलता है सब्जेक्ट की डिटेल फिल करनी है। तो आपको अपनी मार्कशीट चेक करनी है 12th की, जितने भी सब्जेक्ट उसमें मेंशन है वन बाई वन करके आपको अपने सब्जेक्ट के नेम सेलेक्ट कर लें, चाहे आपका अकाउंटेंसी है, आर्ट्स है, साइंस है, जो भी आपका सब्जेक्ट का नेम है मेंशन मार्कशीट पे वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। टोटल मार्क्स आपके 100 रहेंगे, कितने आपने ऑब्टेन किया है वो भी आपकी मार्कशीट पे मेंशन रहेंगे, वो आप चेक कर लीजिएगा, वो आपको फिल करना है। तो जितने भी सब्जेक्ट्स आपकी मार्कशीट पे अवेलेबल हैं वो सभी सब्जेक्ट के नेम आपको सिलेक्ट करने वन बाई वन करके टोटल मार्क्स में 100 फिल करना है। ऑब्टेन मार्क्स जो आपने ऑब्टेन किए वो मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद स्क्रॉल करने के बाद देखिए जो आपके मैक्सिमम मार्क्स हो सकते हैं 500 या 600, ऑब्टेन मार्क्स जितने भी हैं वो आपको मेंशन रहेंगे और फिर परसेंटेज ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी जो आपकी मेंशन रहेगी। इसके बाद स्क्रॉल करने के बाद आपको देखिए डिटेल देनी है अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल, जो कि कंपलसरी है क्योंकि हम पीजी का फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऑप्शन मिलता है ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन स्टेटस, जो कि आपका एक ऑप्शन देखने को मिलता है हमें पास्ट, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जो अपेयरिंग स्टूडेंट है वो फॉर्म नहीं फिल कर सकता, इसकी बैक लगी हुई है वो भी फॉर्म फिल नहीं कर सकता। आपका जो रिजल्ट है वो क्लियर होना चाहिए और आपके पास आपकी मार्कशीट अवेलेबल होनी चाहिए फाइनल ईयर की, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट में आपको अपलोड भी करनी है। साथ में आपका जो ग्रेजुएशन ईयर फाइनल एग्जामिनेशन कब हुए थे आपके 2025 के अंदर आप पास आउट हुए हैं, 24-23 जिस भी ईयर में पास आउट हुए हैं वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वो मेंशन करना है, यानी आपको अपने फाइनल ईयर की मार्कशीट देखनी है, उसमें जो भी सब्जेक्ट्स के नेम है वो सभी सब्जेक्ट्स के नेम आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। सब्जेक्ट्स जो नेम मेंशन आप यहाँ पे करेंगे, अगर आपके मिस्टेक हो जाती है कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, तो आप कंफ्यूज मत होना। तो जो सब्जेक्ट आपकी मार्कशीट में मेंशन है या फिर आपके रिजल्ट में मेंशन है वो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिएगा। साथ में ऑप्शन मिलता है हैव यू पास ग्रेजुएशन विद ऑनर्स, अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन ऑनर्स कोर्स से पास की है तो आपको यहाँ पे यस करना है। यस करने के बाद आपको अपने ग्रेजुएशन कोर्स की डिटेल मेंशन कर देनी है। अदरवाइज आपने ग्रेजुएशन अपना ऑनर्स कोर्स से पास नहीं किया है तो आपको यहाँ पे नो करना है। और फिर आपको जो यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नेम है ग्रेजुएशन का, उसका नेम यहाँ पे मेंशन कर लेना है।
इसके बाद देखिए ऑप्शन मिलता है ग्रेजुएशन का इंस्टीट्यूट कॉलेज, यानी आपको जो कॉलेज से पास आउट हुए हैं या फिर यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हैं, चाहे आप यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हो कैंपस के अंदर, तो उस डिपार्टमेंट का नेम आपको मेंशन कर देना है यहाँ पे। साथ में ग्रेजुएशन का कोर्स का नेम, यानी आपने ग्रेजुएशन के अंदर कौन सा कोर्स किया है, बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, जो भी कोर्स किया है यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। अदरवाइज कोई अदर कोर्स किया है तो अदर सेलेक्ट कीजिएगा और कोर्स का नेम मेंशन कर दीजिएगा आप यहाँ पे। साथ में ग्रेजुएशन के अंदर डिवीजन क्या है आपकी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। साथ में सुनता है ग्रेजुएशन की परसेंटेज। तो देखिए दोस्तों, आपको अपनी ग्रेजुएशन की परसेंटेज यहाँ पे मेंशन कर देनी है, कैलकुलेट करके कितनी परसेंटेज आपने रिसीव की है वो मेंशन कर दीजिएगा। अगर आपका रिजल्ट सीजीपीए में आया है तो सीजीपीए कन्वर्ट करके परसेंटेज में, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है कि कैसे आपको ग्रेजुएशन के मार्क्स को सीजीपीए में कन्वर्ट करना है, सॉरी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, वहां से कैसे ऑब्टेन मार्क्स निकालने हैं, टोटल मार्क्स कितने रहने वाले हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हो, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो अगर आपको आपकी परसेंटेज पता है, ग्रेजुएशन में कितनी परसेंटेज बनी है, वो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिएगा और फिर सेव नेक्स्ट क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में देखिए आपकी जो डिटेल, एकेडमिक डिटेल वो शो करेगी। एक बार अपनी डिटेल यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, कोई मिस्टेक हो गई है तो अभी आप एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट स्टेप में आप एडिट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपकी सारी डिटेल सही है तो आपको सिंपल यहाँ पे स्क्रॉल करके नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे देखिए आपकी अदर डिटेल्स होती है जो कि आपने ऑलरेडी फिल की हुई है, तो आपको सिंपल चेक करना है और फिर नेक्स्ट ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जो कि आएगा डॉक्यूमेंट का स्टेप, जहाँ पे देखिए आपने कुछ डॉक्यूमेंट पहले ही अपलोड किए हुए हैं आपने, वो आपको शो करेंगे। साथ में अब आपको यहाँ पे अपनी 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है, साथ में जो सिस यूनिवर्सिटी से या फिर जो ग्रेजुएशन आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से किया हुआ है उसकी यहाँ पे आपको मार्कशीट अपलोड करनी है। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि आपको जब की मार्कशीट फाइनल की अभी रिसीव नहीं हुई है, जिस स्टूडेंट 2025 के अंदर अपना एडमिशन पास आउट किया है अपना, उसकी यहाँ पे मार्कशीट रिसीव नहीं हुई है अभी तक, तो इस केस में जो आपका रिजल्ट रहेगा फाइनल वो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि आपके यहाँ पे फोटोकॉपी यहाँ पे अपलोड होनी है, तो वो भी आपके यहाँ पे चल जाएगी अगर अभी तक आपको अपनी मार्कशीट रिसीव नहीं हुई है। तो यहाँ पे आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करनी है। फॉर्मेट हमारा वही रहने वाला है, जेपीजी पीडीएफ। साइज 10 से लेके 500 के बीच तक आपको साइज रखना है और चूज सेलेक्ट फाइल के ऑप्शन क्लिक करके आप अपनी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। और डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद हमें सिंपल प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते ही देखिए हमारे सामने जो हमारे एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू शो कर जाएगा, जिसको आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। इसमें आपकी सारी पर्सनल डिटेल, अदर डिटेल, क्वेश्चन डिटेल, आपके डॉक्यूमेंट डिटेल आपकी मेंशन रहेगी। तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके अपनी डिटेल चेक करनी है। अगर डिटेल में कोई मिस्टेक हो गई है आपके एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर तो अभी आप एडिट कर सकते हैं, इसके बाद आप एडिट नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी सारी डिटेल सही है तो आपको सिंपल सबमिट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए हम आ जाएंगे वेरीफाई के स्टेप पे, जहाँ पे देखिए आपकी डिटेल वेरीफाई की जाती है। यहाँ पे सारे ऑप्शन चेक कर लेने हैं, वन बाय वन करके आपको टिक कर लेना है यहाँ पे चेक बॉक्स में, जो आपकी डिटेल आपने यहाँ पे मेंशन की गई है, आपकी सारी डिटेल सही है। सभी चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करने के बाद आपको सिंपल स्क्रॉल करना है और देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको सबमिट एप्लीकेशन, इसमें क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी सक्सेसफुली और हम आ जाएंगे डैशबोर्ड पे, जहाँ पे देखिए स्क्रॉल करने के बाद आपको अभी प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसमें आपका फॉर्म नंबर मेंशन रहेगा, प्रोग्राम की डिटेल मेंशन होगी, स्टेटस आपका सबमिट शो करेगा। एक्शन के ऑप्शन में भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, रिसिप्ट में आपको प्रिंट फॉर्म ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे प्रिंट फॉर्म क्लिक करके आपको अपना जो फाइनल प्रिंट रहेगा आपका, जिस प्रोग्राम के लिए आपने अप्लाई किया है जिस कॉलेज में, उसका आपको प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव रख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने अपनी एक प्रेफरेंस के लिए अप्लाई कर दिया है, तो इस फॉर्म का फाइनल प्रिंट निकाल के अपने पास सेव रख लीजिएगा। ये आपको कहीं सबमिट करने की जरूरत नहीं है, इसको अपने पास सेव रख लीजिएगा। जब मेरिट लिस्ट आएगी तब आपको ये अपने साथ लेके जाना है, उस कॉलेज में जाके सबमिट करना है। तो यहाँ पे हमारी एक प्रेफरेंस के लिए हमने अप्लाई कर दिया है। हम बैक आते हैं डैशबोर्ड पे। यहाँ पे देखिए आपको दूसरी प्रेफरेंस के लिए अप्लाई करने के लिए सेम आपको अप्लाई इन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कॉलेज में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए आप सेम आ जाएंगे उसी स्टेप पे, जहाँ से आपको अपना प्रोग्राम का नेम सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आप चाहें सेम प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं किसी डिफरेंट कॉलेज के लिए या फिर कैंपस के लिए, फिर डिफरेंट प्रोग्राम का नेम भी सेलेक्ट कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा प्रोग्राम का यहाँ पे सिलेक्शन करना है और कॉलेज डिपार्टमेंट का सिलेक्शन कैसे करना है, वहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। और फिर नेक्स्ट में क्लिक करके जो स्टेप अभी हमने फर्स्ट प्रेफरेंस के लिए अपने यहाँ पे कंप्लीट किए हैं, सेम आपको स्टेप कंप्लीट करके लास्ट में सबमिट करके अपनी सेकंड प्रेफरेंस यहाँ पे कंप्लीट कर लेनी है। कंप्लीट कर देखिए आपके सामने सेम आपको प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है, प्रिंट पे क्लिक करके अपना फाइनल प्रिंट डाउनलोड कर लेना है। सेम तरीके से आप अपनी थर्ड प्रेफरेंस भी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसका फाइनल प्रिंट डाउनलोड कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आप अपना सिस यूनिवर्सिटी के अंदर जो एमएससी एग्रीकल्चर फॉर्म है उसके अंदर 3 प्रेफरेंस सिलेक्शन कर सकते हैं, चाहे आप वो कॉलेज या कैंपस का हो। उसमें 3 प्रेफरेंस आपको सिलेक्ट करनी होती है। प्रेफरेंस सिलेक्ट करने के बाद आपको फाइल प्रिंट डाउनलोड कर अपने पास सेव रख लीजिएगा। तो इस तरीके से आप यूनिवर्सिटी के अंदर पीजी के एडमिशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कैसे आपको एडमिशन फॉर्म को फिल करना है, उससे जुड़ी सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर शेयर कर दी है। थैंक यू।